हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। गाइस, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। गाइस, इसी तरीके से अब हम आगे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 जो भी हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे इन टाइम के अंदर, ठीक, जितने भी क्वेश्चन आज के लेक्चर में हो पाएंगे, ठीक है ना। तो आपसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट ये है गाइस, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर कवर किया था इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड फॉर्मूलेज, यानी वहाँ पे हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज़ डिराइव की थी। वो आइडेंटिटीज़ क्या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए। इसीलिए ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पर हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो उस आइडेंटिटी से रिलेटेड है। अगर वो आइडेंटिटीज़ आपको नहीं पता होंगी या फिर नहीं लर्न होंगी अच्छे से, तो आप एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और इस एक्सरसाइज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस कर ले जाओगे वो एक्सरसाइज आपकी उतनी ज़्यादा मजबूत होगी और उतनी अच्छे से उसका बेस क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आपने देख लिया, आइडेंटिटीज़ पढ़ ली हैं, लर्न कर ली हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे और ये लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कि आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट ऑप्शन में क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है गाइस, तो आप बुक, अपनी नोटबुक, पेन और एक रफ कॉपी ज़रूर रख लीजिए अपने पास, जिससे कि आपको मेरे साथ क्वेश्चन करने में मज़ा आए, ठीक है ना। मैं भी करता चलूँ और आप भी साथ में करते चलें तो और अच्छा लगेगा, ठीक है ना, आपको भी और मुझे भी। चलिए ठीक है, रेडी है ना। ओके, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब ये आपको फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले इसमें कॉमन क्या है, 9 कॉमन है ना। हम जब 9 कॉमन ले लेते हैं गाइस, तो यहाँ मिला आपको sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए मिल गया। अगर आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं तो आपको पता चल गया होगा कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगी, पता चल गया ना। हाँ, बट हम फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, हम लोगों ने मेन इक्वेशन ये पढ़ी थी 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू में sec स्क्वायर ए। जिन लोगों ने लेक्चर देखा उन्हें समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपको मिल रहा है क्या कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जो वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिली आपको, 1 मिल गई। अब उसी की हेल्प से हमने यहाँ देखा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ हो जाएगा 9 × में 1 इज इक्वल टू में 9। तो गाइस मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। देखा आपने, ओके, यस, बिल्कुल सही है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, 4th का सेकंड पार्ट। इसमें क्या बोला गया है, 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा की वैल्यू बतानी है। क्या क्या है, 1 + tan थीटा + sec थीटा और मल्टीप्लाई में है 1 + cot थीटा माइनस का cosec थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब गाइस इसकी वैल्यू बताने के लिए हम कुछ चीज़ें और यूज़ करें, कुछ अलग से। कैसे, देखिए अगर मुझे इसको सॉल्व करना है पूरा, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपको किस फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको वैल्यूज़ के फॉर्म में ऑप्शन दिए, 0, 1, 2 और -1 के फॉर्म में दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख रहे हैं, tan थीटा, sec थीटा, cot, cosec, ये पूरे कैंसिल आउट होने चाहिए, तभी आपके एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आंसर मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, इन दोनों को एक सेम फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे कि tan cot तो ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कट जाएंगे, बट sec cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, तो ये कट नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को 2 टर्म यानी ऐसे टर्म में लेके आना पड़ेगा जिससे कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएं। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना। तो कैसे ले आएंगे, एक ही रास्ता हमारे पास, sec को हम cos में लिख सकते हैं, cosec को हम sin में, cot को sin cos में और tan को sin cos में। ऐसा तो हम कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जो है tan थीटा को लिख सकते हैं sin अपॉन cos, sec को 1 अपॉन cos, cot को cos अपॉन sin, cosec को 1 अपॉन sin, है कि नहीं, पढ़ा है ना बहुत अच्छे से। हाँ, तो हम तो लिखेंगे, बिल्कुल आराम से लिखेंगे बिना किसी डाउट के। तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में cos थीटा। ओके गाइस, तो यहाँ हो गया cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 1 + cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और cosec थीटा का क्या होता है गाइस, 1 अपॉन में sin थीटा। बिल्कुल सही जवाब, कोई डाउट नहीं, बहुत सही। अब देखिए यहाँ से क्या लेंगे, एलसीएम। जब आप एलसीएम लेते हो तो आपको एलसीएम क्या मिलेगा, cos थीटा, ठीक है। जब आपने cos थीटा एलसीएम ले लिया गाइस, अब इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा,
कॉस थीटा, यहाँ पे कितना मिलेगा साइन थीटा, प्लस का यहाँ पे कितना मिलने वाला है 1। तो ये हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर भी जब एलसीएम लेंगे हम तो मिलेगा साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1। अब देखिए, अब आप देख रहे होंगे तो इसको देखिए मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, समझिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक, पहली चीज़, प्लस 1 और अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। इसको पूरा एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ऐसे। अब इसको देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 और अपॉन में साइन थीटा, ठीक। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बस 2 में 3 ऐड करें या 3 में 2 ऐड करें, बात सेम है। इसी देखिए कॉस में साइन ऐड करें, साइन में कॉस ऐड करें, बात समझ पा रहे हो ना कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। इतनी बात तो समझ में आ गई सर। अब आगे क्या करना है आप बताइए। आगे ये करेंगे हम गाइस कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं गाइस तो देखिए क्या मिलने वाला है, हमको कुछ अच्छा मिलने वाला है। क्या अच्छा मिलने वाला है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, एक तो ये मिला, ठीक, प्लस 1 मिल गया। और दूसरी चीज़ क्या मिलने वाली है, दूसरी चीज़ ये मिलने वाली है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। दूसरी चीज़ हमको क्या मिली, ये मिली। अब यहाँ से देखिए कुछ अच्छा मिल गया होगा, अगर आपने आँखों से देखा है, मन की आँखों से, तो आपको पता चल गया होगा कि आपको कितना अच्छा मिल गया है। मन की आँखों से कैसे देखते हैं, हाँ, जो याद होता है उसी को रिपीट करते हैं, ठीक है ना। कैसे देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी, देखिए ये पूरा टर्म मैंने क्या मान लिया, ये क्या है a प्लस बी, ये क्या है a माइनस बी। क्यों, हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी हेल्प लेंगे हम, तो कैसे लेंगे, तो देखिए क्या मिलता है हमें। जब हम इसकी हेल्प लेंगे गाइस तो क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये है a और ये है b, तो a स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और अपॉन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, है कि नहीं। एकदम सिंपल है, बिल्कुल इजी। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे गाइस। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होता है। और यहाँ अपॉन में क्या मिलेगा, कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको आइडेंटिटी अगर याद है तो आप समझ गए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप देख रहे होंगे कि इसकी जो वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 और अपॉन में है कॉस थीटा साइन थीटा, है कि नहीं। अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। तो यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वल टू में जो आपका फाइनली बचने वाला है वो क्या बचने वाला है, 2। तो फाइनली जो इसका आंसर आया वो आया 2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सेकेंड का कौन सा करेक्ट है, सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, समझ में आ गई बात। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है ना, ओके। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ का थर्ड पार्ट। फोर्थ के थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, गिवन ये है कि सेके प्लस 10a इन ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए है, सेके प्लस 10a और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है आपको। इसको सॉल्व करके वैल्यू लानी है, कैसे ले आएंगे देखिएगा। थर्ड पार्ट है फोर्थ का, ठीक है। 10a प्लस सेके इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन, एक बार मैच कर लीजिए, क्वेश्चन सही है। 10a प्लस सेके 1 माइनस साइन ए, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब क्या करना है, सिंपली है, देखिए यहाँ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सेके साइन ए कॉसेके कॉसे, इसमें से कोई एक होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे जो सॉल्व करना है तो सभी को हम क्यों ना साइन कॉस में ले आए, क्योंकि ये साइन में इसको भी कॉस में ले आए, इसको भी साइन कॉस में लिख सकते हैं। लेकिन जब तक हम एक में इसमें नहीं ले आ पाएंगे, एक क्वान्टिटी एक
आइडेंटिटी में, क्योंकि देखिए हमने साइन कॉस की आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, टेन सेक की आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, कॉसेक कॉट की आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, तो इनमें रिलेशन बनाना होता है। जब तक हम इनमें रिलेशन नहीं बना पाएंगे तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम उसी आइडेंटिटी में लेके आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन ए अपॉन में कॉस ए, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 1 माइनस साइन ए को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक, क्योंकि हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, मिलेगा तो आपको साइन ए प्लस 1, बट हम चाहे साइन ए प्लस 1 लिखे चाहे 1 प्लस साइन ए लिखे, बात सेम है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब जब दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख रहे हो फिर से एक ब्रैकेट में है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में है a माइनस बी, है कि नहीं। देखिए यहाँ देखिए 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, अपॉन में तो यहाँ पे 1 है, यहाँ कॉस है। जब इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा कुछ इस तरीके से 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए और अपॉन में कॉस ए मिल जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है गाइस, याद है आपको, हाँ क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, कॉस ए। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गाइस, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी, तो तीसरे का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, कुछ पूछ रहे हैं हमसे ये कि सर कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, हमने तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 पढ़ा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा। फिर मैं बोलूँगा, आपने अगर मेरा लेक्चर देखा है तो आप समझ गए होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक, बट अगर नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ से मुझे चाहिए क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कब मिलेगा, जब साइन स्क्वायर ए को उधर ट्रांसफर करेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए। मिल गया कि नहीं, आ गया ना समझ में कैसे मिला। ठीक, क्या किया मैंने, इस कॉस स्क्वायर ए यहीं की रोका, मुझे चाहिए था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, तो 1 यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है, ये प्लस का था, उधर गया तो माइनस का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा एक कॉस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो है यहाँ पर क्या है, वो ये बोल रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आप मुझे बताइए। तो मैं कहूँगा एकदम सिंपल, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से सॉल्व करेंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है ना, कैसे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये कौन सा पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे कि इसको अगर आपको सॉल्व करना है फिर से क्या करिए, आपको टेन और कॉट में पता है, क्या पता कि जो 10 होता है ये कॉट का रेसिप्रोकल होता है, कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो हम इन दोनों को उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल सकता है। आप देखिए, जब चीज़ों को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब आप चीज़ों को रिलेट करके जब चलेंगे ना, तो आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप इसको रिलेट करके चला करिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी चले, इधर भागिए इधर भागिए, कोई नहीं, आप एक डायरेक्शन में चलिए और रिलेट करते हुए चलिए चीज़ों को, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट ये है कि प्रैक्टिस, आप ट्रिग्नोमेट्री के लिए जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ये बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से डायरेक्टली आती जाएंगी कि हम ये करें तो हमें ये मिलेगा, हम ये करें तो हमें ये मिलेगा। बात समझ आइए ना। ठीक है, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। मैंने बोला कि अगर मुझे कॉट स्क्वायर है और मुझे इसको सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है, तो मैं क्यों ना टेन स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ। कैसे कन्वर्ट करूँगा, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो टेन ए होता है ये कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है, कॉट ए टेन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसको 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको 1 अपॉन में, हम इसको एज इट इज रखना चाहते हैं क्योंकि हमने किसी एक को कन्वर्ट कर दिया तो ये हो सकता है कट सकता है। देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, है कि नहीं, अभी हम क्यों परेशान हो। इसको हम लेते हैं एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर ए, ऊपर क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे क्या बचा आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, चाहे हम 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखें या 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखें, दोनों बात सेम है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, और इनटू में 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इससे और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट।
तो बचा आपके पास 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि जैसे आपके पास यहाँ पर टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, वैसे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो गाइस यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ आ गई? एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, एक बिल्कुल सही। तो यहाँ पे फोर्थ का जो फोर्थ क्वेश्चन था वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने जो 4 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस, उनको हम लोगों ने कवर कर लिया, हर एक के आंसर भी देख लिए कैसे वो आए हैं, ठीक है ना। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 मिला है। क्वेश्चन 5 में क्या है, पढ़िएगा। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमें गिवन है क्वेश्चंस उनको प्रूव करना है। और प्रूव करने के साथ में उन्होंने एक बात और बोली है, हमसे ये बोली है कि यहाँ पे जो एंगल है आपको गिवन है वो आपका एक्यूट एंगल है। तो आपको इस बात को ध्यान रखते हुए करना है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, सिंपली। हाँ, यहाँ पे एक बात और आपको मैं बता दूँ कि जब हम क्वेश्चंस को प्रूव करने चलते हैं तो प्रूव करते समय मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, आपको उन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे क्वेश्चन करते करते और सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी आँखों को अच्छे से टिका कर रखिएगा, वीडियोज़ को बढ़ाइएगा नहीं या भगाइएगा नहीं, उसको आराम से देखिएगा एंड तक, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हम देखेंगे कैसे करना है। इसमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है गाइस, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में गिवन है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपको गिवन क्या है, 2 साइडें गिवन, एक है आपके पास राइट हैंड साइड और एक है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो ये साइड आपकी इस तरफ, ये कौन साइड है, राइट हैंड साइड, तो ये हो गया राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है यानी तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। इस तरीके से आप लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे गाइस, हम पहले तो कोशिश ये करते हैं कि किसी एक साइड को लेकर के दूसरी साइड को प्रूफ करें, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हम दोनों साइडों को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन फर्स्टली हम क्या करेंगे, किसी एक साइड को ही सेलेक्ट करेंगे और उस साइड को सॉल्व करते जाएंगे और नेक्स्ट साइड को प्रूफ करेंगे। जैसे कि क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम अगर लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारा, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करते जाएंगे, राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देंगे, या फिर राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। बट अगर ये ऐसा करने पे नहीं प्रूव होता है तो हम दोनों साइडों को सॉल्व करके फिर प्रूव करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। बट ध्यान क्या रखना है हमें गाइस, हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ तक हम कोशिश ये करेंगे किसी एक ही साइड को लेकर के हम सॉल्व कर सकें, ठीक। अगर नहीं होता है तो हम दोनों साइडों को इन्वॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी हम करेंगे, बट करने से पहले हम इसको इस तरीके से जैसे करने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले प्रूफ क्या करना है। जब भी आप प्रूफ के क्वेश्चंस देखिए तो सबसे पहले आप ये देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, उसी की बेसिस पर इसको ओपन करना होता है। यहाँ देखिए प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कॉस की टर्म है, तो यहाँ पर भी हमें इसको कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। बट कॉस के टर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, यहाँ पे तो कॉसेक और यहाँ पे कॉट है। कॉट को तो हम पढ़े कॉस अपॉन साइन और कॉसेक को पढ़े 1 अपॉन साइन, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तब हमको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, क्योंकि हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है गाइस, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। गाइस अगर आपको ये आइडेंटिटीज नहीं लर्न है तो आप इनको अच्छे से लर्न कर ले या फिर रट ले, ठीक है ना। देखिए जब आप इसे ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी लिखा हुआ है, तो ओपन करिए तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab मतलब कि 2 कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक। इतनी चीज़ें तो हो गई। हम कौन सी साइड लेके चल रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करके। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है गाइस यहाँ पर। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा है। कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बट कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें इससे कॉस नहीं मिल रहा है।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ होगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ हो गया 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोसेक थीटा और इंटू में कॉट थीटा हो गया। यहाँ से देखिए जब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे गाइस, जब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अगेन बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 2। एक काम करते हैं गाइस, हम इसमें से देखिए ऐसे देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 2 नहीं होगा। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 है। ऐसे मिस्टेक्स होती हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ 1 है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा कॉट थीटा हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 1 को ऐसे रहने देते हैं एज इट इज़। यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको क्या कॉमन है 2, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं या फिर 2 कॉमन क्या लें, हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोसेक थीटा। यहाँ पर तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/2 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे आपको मिलने वाला है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब नीचे मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, तो आप जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा तो माइनस का 2 कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इतनी बातें तो हो गई, इतनी बातें सारी समझ में आती होंगी आपको अच्छे से। अभी हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसको देखिए मैं कैसे लिखने वाला हूँ, समझिएगा इस बात को। मैं लिख रहा हूँ इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको लिखूँगा ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा। ठीक है, और अपॉन में है साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, 1 की, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है। हो गया यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, अब यहाँ क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा, तो ये बन गया, देखिए क्या बन गया ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू में 1 इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 2 इंटू में 1 इंटू में कॉस थीटा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, मतलब ये क्या लिखा हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और गाइस यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, और साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं यहाँ से आपसे वैल्यू पूछूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखिए यहाँ से ए में 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया गाइस। तो यहाँ पे मिला आपको क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपको लाना था। तो इस वजह से देखा हमने कि हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया गाइस, तो हमें क्या मिली वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, प्रूव हो गया, इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है ना। अब देखिए गाइस, कभी भी क्या होता है, आप जब क्वेश्चंस को करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, आप उनको कई तरीके से भी कर सकते हो सकता है इस क्वेश्चन को आप किसी दूसरी तरीके से सोचे हो, आपने दूसरी तरीके से प्रूव करने की कोशिश की हो, ऐसा नहीं कि वो उस तरह प्रूव नहीं होगा, उस तरीके से भी प्रूव हो सकता है। जैसा आप करना चाहो वैसे प्रूव हो सकता है। ठीक है, बट मेथड आपका यानी जो आपका करने का वे है वो सही होना चाहिए।
जो आपने आइडेंटिटीज़ यूज़ की वो आइडेंटिटीज़ आपकी करेक्ट होनी चाहिए, यानी कि आपने गलत आइडेंटिटीज़ लगा करके यूज़ कर लिया, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। चाहता तो मैं सीधा इसको नॉर्मली मैं ये करने के बजाय यहाँ क्या कर देता, डायरेक्ट 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कर देता। क्यों कि लास्ट में देखिए मुझे करना ही पड़ा, क्योंकि मैंने ये देखा कि अगर मैं इसको चेंज नहीं करूँगा कॉस और साइन में तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे इसको चेंज करना ही पड़ा। तो यहाँ पे हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा को डायरेक्टली चेंज करके भी कर सकते थे। क्या करते, इसको लिख सकते 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 अपॉन साइन और यहाँ पे कॉस अपॉन साइन, तब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करके भी कर सकते हैं। तो गाइस आप क्या करिएगा, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से ओपन करके भी सॉल्व करिएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखिएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन थीटा। फिर उसके बाद आप एलसीएम लीजिएगा, तो आपको जो ये स्टेप करना पड़ा है ये स्टेप आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरे कहने का पर्पज़ बस इतना है कि क्वेश्चंस को करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको मेरा सोल्यूशन अच्छा लगा तो आप मेरा सोल्यूशन देख लीजिएगा, अगर आपको जैसे मैंने फिर से बताया दूसरा मेथड आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, उस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे 5th के 2nd पार्ट पर, ठीक है गाइस। तो आप अगर सोचना चाहते हैं तो तब तक सोच लीजिए, जब तक मैं रफ कर रहा हूँ कि उस पर आप क्या मेथड लगाएंगे या फिर उसको करने का वे क्या होगा, उस पर कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ लग सकती हैं, उस पर पहले हम ओपन कैसे करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जब तक मैं कर रहा हूँ तब तक आप देख लीजिए कैसे आपको करना है या फिर कैसे हो सकता है, सर कैसे करेंगे, है कि नहीं। चलिए देखिए, तो रेडी, चलिए देखिए रेडी हैं तो अच्छी बात है। 5th का सेकंड क्या है, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कॉस ए। प्रूफ क्या कर रहा है आपको, प्रूफ ये करना है 2 सेके। देखिए कभी भी क्वेश्चंस को देख के डरिएगा नहीं, क्वेश्चन देखने में भले थोड़े डरावने होते हैं, डरावने नहीं होते हैं, लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे बट हम ज़रूर कर लेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए देखिए, कॉस ए है अपॉन में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। जैसा कि मैंने आपको बताया जब भी आप क्वेश्चन से बात करते हो तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है। जो आपको प्रूफ करना है आप उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, हमें 2 सेके प्रूफ करना मतलब सेके प्रूफ करना है, तो हम कोशिश करेंगे इस पूरे टर्म को सेके में कन्वर्ट करने की। बाई चांस हमें यहाँ पे कॉस और साइन में पहले से दिया हुआ है तो हमें इसमें और किसी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे गाइस तो एलसीएम लेने पे क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए और यहाँ मिलेगा कॉस ए। जब आप एलसीएम लोगे देखिए सॉरी मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे एलसीएम, इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका इससे मल्टीप्लाई और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। जब मैं इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिला, अब मैं इसका जब इससे करूँगा तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए, और जब इसको इससे करूँगा तो मिलेगा 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर। मैं कौन सी साइड लेकर के चल रहा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहा हूँ, राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब होल स्क्वायर ओपन करेंगे क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको फॉर्मूला रट गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab मतलब कि 2 साइन ए और b की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। और अपॉन में क्या मिलेगा गाइस, हाँ जल्दी बोलिए, कॉस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस हाँ साइन ए, हाँ जल्दी जल्दी मेरा साथ दीजिए। तो यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर जिससे हमें अच्छे से दिख सके, 1 प्लस 2 साइन ए। आई रही बात समझ में आपको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ओके गाइज, अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, 1 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। हमें क्या प्रूफ करना है, 2 सेके प्रूफ करना है ना। हाँ इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं पता लगा आप भूल जाए प्रूफ क्या करना है और करते चले जाए, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे ये करना है 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में कितना है, कॉस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब क्या करेंगे, आ रहा समझ में, क्या ले लेंगे यहाँ से 2 कॉमन, तो 1 प्लस साइन ए और गाइस नीचे कितना बचेगा आपके पास, कॉस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, यहाँ से साइन ए कैंसिल आउट,
तो यहाँ आपके पास बच गया 2 अपॉन में कॉस है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1 अपॉन कॉस से क्या होता है, सेके होता है। क्यों? क्योंकि सेके कॉस का रेसिप्रोकल होता है, या कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या मिल गया आपको 2 सेके, और आपने क्या देखा कि जो आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपको राइट हैंड साइड मिल गया। तो आप क्या बोलेंगे कि सर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, तो ये हो गया सोल्यूशन आपका। ओके, गॉट इट? देख लीजिए अच्छे से, सब समझ में आ रहा है ना। मैंने सिर्फ जो फर्स्ट स्टेप था मैंने एकदम सही चूज किया, क्या कि मुझे इसको एलसीएम लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले से मुझे कॉस साइन के फॉर्म में दिया हुआ था, मुझे सेक लाना था, तो मैंने इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते गया। फिर होल स्क्वायर ओपन किया, फिर होल स्क्वायर ओपन करने के बाद आइडेंटिटी यूज़ की, आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद सम इवेल्युएशन किया, इवेल्युएशन करने पे मुझे फिर रेसिप्रोकल देखा मैंने, इसका मिल रहा है फिर 2 सेकेंड। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? थर्ड में क्या दिया गया आपको? जल्दी से रीड करिए क्वेश्चन को और सोचिए कैसे करना है, और मुझे बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। सॉरी, तो हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है आपका tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। थर्ड है आपका 5th का tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, क्या यही क्वेश्चन है? प्लस का कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, इतनी चीज़ें दी हुई हैं। और क्या दिया हुआ है? और ये बोला गया आपसे कि इक्वल टू में 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इक्वल टू में है 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। बस इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, मुझे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। अब क्या करेंगे गाइस इसमें? सिंपली जो मैं पहले बोलते चला हूँ वही फिर बोल रहा हूँ। आप देखिए आपको प्रूव क्या करना है। अब आप सोच रहे हैं सर आप अक्सर ही लेफ्ट हैंड साइड लेके क्यों सॉल्व करते हैं? मैं बोलता हूँ कोई ज़रूरी नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड लेके हमेशा सॉल्व करें, आप राइट हैंड साइड भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको जिधर से ज़्यादा चीज़ें सुटेबल लगे, जो ईजी लगे, आप उसको सॉल्व करें। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आप इसको लेके चलिए ये लेकर के आइए, तो आपको तो लगे कि ये थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि आप इससे ये लाना बहुत भड़काऊ लग रहा है, और इससे ये लाना लग रहा है कि थोड़ा ईजी भी लग रहा है कि हम इससे ये ला सकते हैं, छोटी चीज़ है। ठीक है ना? कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ें इधर दे देता है, ये इधर दे देता है, तो हम ये लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? वो आपकी हैबिट में अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस से होता है। जैसे आप करोगे तो आपके साथ भी यही होगा। ठीक है ना? आप भी एक दिन मेरी तरीके से बन जाओगे, बट प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है ना? देखिए, चलिए, तो हमें अगर यहाँ तक पहुँचना है सेक और कॉसेक तक, तो मुझे कॉट और टेन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन और कॉस में। जब साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? क्योंकि साइन कॉस क्या होता है? साइन होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल, और कॉस क्या होता है? सेक का रेसिप्रोकल। ठीक है ना? चलिए अब हम बात करते हैं। तो यहाँ से जब हम या तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो और विदाउट एलसीएम के भी कर सकते हैं। तो पहले हम चेंज कर लेते हैं सिंपली, सबसे बढ़िया साइन थीटा अपॉन में, क्योंकि चेंज करना है ही है, कॉस थीटा, और अपॉन में क्या मिलेगा? 1 माइनस कॉट थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा। ठीक, पहली चीज़। फिर प्लस साइन है कॉस थीटा, कॉट थीटा को इसलिए कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसको कोशेंट रिलेशन बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान है ना आपको? 1 माइनस, तब अच्छी बात है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इतनी चीज़ें हो गई। हम कौन सी साइड लेकर के चल रहे हैं गाइस? लेफ्ट हैंड साइड। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें। अब ये करेंगे कि साइन अपॉन कॉस है तो अच्छी बात है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, नीचे को एलसीएम जब लेंगे तो नीचे आएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या बचेगा? आप सभी को एलसीएम लेना आता है ना? हाँ, ना आता हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एलसीएम लेना बता दूंगा। ठीक है ना? देखिए साइन थीटा, अब देखिए एलसीएम जब आपने साइन थीटा लिया तो या फिर सिंपली हम जैसा बोलते हैं, सिंपली इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, आप इसका इससे कर दो और इसका इससे कर दो। जब ये सेम होते हैं तो हम जब साइन ले लेते हैं, जब ये सेम होते हैं तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है ना? चलिए छोड़िए, ये तो हम बेसिक चीज़ें हैं, इनको हम आराम से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, इस साइन का आपस में मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा मिला, इसका इससे करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन थीटा मिल जाएगा। माइनस का जब इसका इससे करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक, अब प्लस साइन है यहाँ पर, सिंपली ऐसे इसको भी करेंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा, और अपॉन में क्या मिलेगा? जब इसका इससे, सिंपली जैसे वहाँ क्या वैसे यहाँ इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यहाँ क्या मिलेगा आपको? कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। देखिए प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, माइनस का साइन थीटा होगा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉरी, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब देखिए साइन अपॉन कॉस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो डिनोमिनेटर का
जो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का जो मल्टीप्लाई होता है वो न्यूमरेटर से होता है। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होता है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होता है। मतलब कि अगर मैं ऊपर वाले की जो ये तो ओवरऑल ये न्यूमरेटर है आपका और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो इस न्यूमरेटर में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और जो न्यूमरेटर का जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? हाँ, कहने का मतलब ये है कि इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होता है। ठीक, चलिए करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इनटू में जब ये ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से अगेन सही कर रहे हैं कि नहीं। साइन का साइन से मल्टीप्लाई, साइन कॉस का इससे, ठीक है एकदम सही है, बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पे प्लस साइन है, फिर अगेन हम क्या करते हैं यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें तो हो गई। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे इवेलुएट करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा आपको। अब इसको हम लोग एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे अभी। ठीक है, क्यों रहने देंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये कर दिया हमने, प्लस साइन है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखिए, अब मैं इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करूंगा क्योंकि और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। इसमें से पहले देखिए, ये आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मज़ा आ जाता अगर ये आपका क्या होता, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता। तो मैं कहूँगा सिंपली है, अगर आपको मज़ा ही लेना है तो आप इसको साइन कॉस में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे सर, मैं बोलूँगा आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन माइनस कॉस बन जाएगा। जब ये साइन माइनस कॉस बन जाएगा और मुझे चाहिए क्या, साइन माइनस कॉस चाहिए, और जो आपने माइनस कॉमन लिया वो माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर के इसको माइनस कर देगा। कैसे करेगा, देखिए ऊपर आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, समझिएगा अच्छे से। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एज इट इज़ रहने दें, यहाँ रखें हमने कॉस थीटा। अब जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पे आगे आएगा। कैसे आएगा, जब इसमें से आप देखिए माइनस कॉमन लीजिए, देखिए कैसे लेंगे मैं इसको, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ये है साइन थीटा, देखिए जब ये क्या था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, इसमें जब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और यहाँ पे क्या था इंटू में साइन थीटा था। तो इस माइनस का इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब समझ गए ना आप कैसे हुआ। अब क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि मुझे साइन कॉस कॉमन मिल जाएगा आसानी से। तो यहाँ से मैं 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या ले लूँगा, कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ है 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और अपॉन में जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कॉस क्यूब थीटा और अपॉन में जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ओके गाइस, तो ये हो गया इतना। अभी भी हमें यहाँ तक पहुँचना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी और सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म देखने को मिल रही है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, सिंपल एकदम बहुत ईजी है। देखिए अगर आप सभी को आइडेंटिटीज लर्न है तो बहुत सिंपल है ये चैप्टर आपके लिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, ये आइडेंटिटी होती है। अब यही आइडेंटिटी हमें यहाँ पे यूज़ करना है। चलिए अब हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। देखिए सॉरी, अब देखिए इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब है, यानी a ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो गया एक ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि साइन कॉस का
स्क्वायर, मतलब कि क्या लिखेंगे हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का ए बी मतलब साइन इंटू में कॉस, यानी कि साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, ये हो गया। और अपॉन में क्या आपको मिलने वाला है, अपॉन में साइन इंटू में कॉस, यानी साइन थीटा इंटू में कॉस। गाइस इतनी बातें आपको समझ में तो आ रही ना, कोई डाउट तो नहीं हो रहा आपको, पक्का ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके, तो इतनी बातें हो गई हमारे पास। हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर भी खोल दिया। अब कैसे खोला, ये देखिए ऐसे हमने ओपन कर दिया। अब आप इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे देखिए कैसे आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा सा मिलेगा आपको। कैसे, देखिए साइन थीटा माइनस, इसको थोड़ा और यहाँ से लिखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी जल्दी से बोलिए, 1, बिल्कुल सही, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और अपॉन में क्या मिलने वाला है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब देखिए इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, बट गलती क्या कर जाते हैं आप लोग यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, फिर क्या करते हैं फटाक से ये काटा, इतनी जल्दबाजी में होते हैं आप, यही मिस्टेक होती है। जैसे आप ये स्टेप काटते हो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब मैं इसको कैसे लेकर के आऊँ, यही गलतियाँ होती हैं। इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, देखिए अब आप कभी भी इसको डायरेक्टली ऐसे कट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है और ये पूरा इससे डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको स्प्लिट करोगे तभी ये कैंसिल आउट होंगे। कैसे होंगे, पहले तो लिखेंगे कैसे इनको, हम ऐसे इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको हम लिखेंगे स्प्लिट करके, कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का यहाँ क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे, देखिए आप समझ गए ना, मैंने इसको इसके साथ लिया फिर प्लस इसको इसके साथ लिया, अब ये कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल आउट हो गया गाइस, तो मुझे ये देखिए ये क्या मिला, 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का 1 मिल गया इसका ना, क्योंकि 1 बच गया। अब इक्वल टू में 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होगा कि नहीं होगा, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा और प्लस 1। देखिए इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, इंटू में 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 1। तो फाइनली मुझे जो लाना था वो लाना था 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये आ गया आपका प्रूव्ड। हम यहाँ क्या बोलेंगे, अब इसके नीचे स्टेप में बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो गाइस ये आपका प्रूव हो गया। आया ना मज़ा, अच्छा क्वेश्चन था ना। देखिए अब कभी कभी क्या होता है ना, आप सोचते हैं कि कितना लेंथी जा रहा है, लेंथी नहीं है, सब सीक्वेंस में सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बस करते जाइए करते जाइए करते जाइए, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो गाइस आज के लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, इसी एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको बाकी क्वेश्चन टोटल 10 हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके गाइस, तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, गुड बाय।